राम राम दोस्तों, जय गौ माता। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आपको लेके जा रहे हैं चौधरी देवीलाल गौशाला, जो कि खाजाखेड़ा गांव में। लो, हम आ गए चौधरी देवीलाल गौशाला में। आज आपको इस गौशाला के परम गौ सेवक से मिलवाते हैं। आज इनका जन्मदिन भी है। कैसे हो मुकेश जी? बढ़िया बढ़िया। राम राम। राम राम। कैसे हो आप? आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम योगी जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? आप बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, हम आगे हैं चौधरी देवीलाल गौशाला और हम आपको आज इस गौशाला में विजिट करवाएंगे। हमारे साथ है इस गौशाला के परम गौ सेवक मुकेश जी। तो मुकेश जी, चले हम। सबसे पहले तो आपको चौधरी देवीलाल गौशाला में आने पर आपका स्वागत और चौधरी देवीलाल गौशाला कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं हम आपको चौधरी देवीलाल गौशाला की विजिट करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। गौशाला के मैनेजर साहब आ गए हैं हमारे। राम राम अंकल जी, कैसे हो आप? ये हमारे मैनेजर साहब है। अरे सर्दी के मौसम में तो गौवंशों के लिए सूखा चारा, हरा चारा और सोयामनी रहती है। उस सोयामनी की जो हमारा चार्ज रहता है 1500 रुपये, और यहाँ नंदनी शुद्ध घी देसी तैयार किया जाता है, वो भी 1200 रुपये केजी के हिसाब है। जो भी दिया गौ जाता भक्त है। यहाँ पे सेरेमनी का दान जी। देना चाहते हो, हाँ वो जी। इस गौशाला में आ सकता है और यहाँ पे शुद्ध देसी गायों का घी मिलता है। हाँ, जो भी गौ भक्त तो लेना चाहता है देवीलाल गौशाला में आए। से संपर्क करें। चलते हैं आगे की तरफ। जो हमारी गायें, गौ माताएं जो विश्राम स्थल के लिए, ये हमारी ड्राई गायें जो शुष्क गायें हैं, जो अब ये हमारी शुष्क गायें और ड्राई गायें हैं, काऊ है, जो ये एक बार खाना हो गया इनका, ये विश्राम कर रही है। और दिखाना चाहूँगा आपको ये इतनी सुंदर गौशाला का स्वरूप, जो 2002 से इसकी स्थापना साल से चल रही है। ये हमारी ड्राई गायें, और अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सभी गौ भक्तों से निवेदन भी है कि इनको गुड़ की आवश्यकता रहती है। तो आप 1 पेटी गुड़, 2 पेटी गुड़, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, तो गौ माता के लिए ज़रूर चौधरी देवीलाल गौशाला में हेल्प करें। आगे चलते हैं मनोज जी। अब हम आपको लेके जा रहे हैं दूसरे बैरक में। ये हमारी चारा टाल है, जिससे जिस भी गौ भक्त को हरा चारा डालना हो गौ माता के लिए, तो यहाँ से खरीद के या पर्ची से ही इसको खरीद के ये गौ माता को डाल सकते हैं। जो भी लेके आते हो? सर, ये जैसे तो अपनी तो प्रॉपर तो गौशाला की कोई ज़मीन नहीं है, वैसे बोली के तौर पे लेते हैं। ये हमारा तुलादान कंडा है। जिस भी गौ भक्त को तुलादान कराना हो, अपने हिसाब से भी अपने जितना वेट है उतना गौ माता के लिए दाना इस पर वेट करवा के दान कर सकते हैं। कोई भक्त यहाँ पे चारा दान करना चाहे, हाँ जी, डोनेशन देना चाहे, वो तो हाँ किस प्रकार दे सकता है? जी हाँ, हमारे वैसे तो SBI ब्रांच जैसे अकाउंट नंबर से, QR स्कैनर से, या कोऑर्डिनेशन हमारे से कांटेक्ट करके श्री जोगेंद्र जी नागपाल और हमारे सचिव श्री धर्मपाल जी मेहता, उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारा खुद एक चैनल है चौधरी देवीलाल गौशाला के नाम से, फेसबुक ID, इंस्टाग्राम ID और यूट्यूब से, उनमें भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ये आप दूध भी सेल करते हो यहाँ की गौशाला का? हाँ जी, हाँ तो जी। जैसे कोई भी गौ भक्त है वो गौशाला से दूध लेना चाहता है, हाँ तो जी। वो आपको कैसे कांटेक्ट करे? ये ऐसे है जी, ये हमारी गौ माताएं हैं जो दूध के लिए रखी हुई है। तो ये अभी तो दूध का रेट जी 65 रुपये केजी पर चल रहा है। तो दूध संपर्क के लिए श्री प्रधान जी जोगेंद्र जी नागपाल जी से और श्री धर्मपाल जी मेहता जी और हमारे मैनेजर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 94 160 18 192 जो हमारे मैनेजर साहब जी का है। और कौन सी नस्ल के पशु आपने यहाँ पे रखे हुए हैं? हमारे पास सर सारी देसी गायें, साहिवाल है इसमें,
और मिक्स देसी है, गिर भी है कुछ। तो हमारे गाँव सबसे देसी नस्ल का ध्यान दिया हुआ होता है। तो और ब्रीडिंग के पर्पज से आप क्या काम कर रहे हो यहाँ पे गौशाला में? सर ये ऐसे है, हमारे ब्रीडिंग तरफ से तो इंसार से हमने 5 बुल साहिवाल नस्ल के लेके आए थे। उनसे भी अभी तो नेचुरली हो रही है, तो साहिवाल नस्ल हम कोशिश कर रहे हैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा साहिवाल को बस रखे जाए। ठीक है जी। और अब जैसे पता है आपको इतनी सर्दी आ रही है, सर्दियों से बचाव के लिए आपने गोवंश के लिए क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं यहाँ गौशाला में? सर ये ऐसे है, सर्दियों के लिए तो हमने तो ये जो हर बैरक के पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं जो वाटर प्रूफ है, और क्या नाम, सर्दियों में हवा अंदर नहीं घुसने देते। और वैसे भी छोटे बच्चों के लिए हमने तंदूर लगाए हुए हैं, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, दूध पीने वाले, उनको सर्दी ना लगे। और शाम को हमारे पास 13 या 14 बैरक है, उनमें हर शाम को गुड़ डाला जाता है, जब उस गौ माता को गर्माश मिले और ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो तो सर्दी ना लगे। हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से गौशाला की सेवा करते रहेंगे। जहाँ पे ये कह रहे तंदूर है, आज आपको वो चीज़ भी दिखाते हैं। हाँ जी, चलते हैं सर आज। हम जो अब आपको दिखाने वाले हैं कि जो शाम को हम इन गौ माताओं के लिए, इन बच्चों के लिए हम तंदूर जला कहते हैं। एक बार इस गौशाले का विशेष हमारे प्रधान जी का नेतृत्व से, हमारे सचिव श्री धर्मपाल जी मेहता के नेतृत्व से ये कार्य चल रहा है। इनका बहुत बहुत, ये जो हमारे तंदूर है सर, जो नाइट के समय, शाम के समय लगभग 5 बजे अंदर बच्चे आ जाते हैं जी। और ये तंदूर अगली जलाई जाती है। इनसे जो गर्माश हो बच्चों को, रात को ठंड ना लगे जी। और गुड़ भी डाला जाता है इनको, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रहता है जी। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं दिखाते हैं। अब आपको नेक्स्ट बैरक में लेके चलते हैं। तो मुकेश जी, जो अभी तो आप गए हैं जो इस बैरक में, वो तो खुले पशु थे। हाँ जी, अब हाँ जी। कोई गौ भक्त आता है हाँ जी, तो वो अपनी तरफ से अगर चारा डालना चाहे तो आप उसके लिए क्या हाँ जी अरेंजमेंट जी, किया है? मनोज जी और योगी जी, आपको आप दिखाता हूँ। चलते हैं हम उस बैरक में। हाँ जी, हाँ जी। जो भी कोई गौ भक्त अपने खुद हरा चारा, दलिया, गुड़ जो अपने हाथों से डालना चाहता है, तो हमने ये व्यवस्था की हुई है जी। भी यहाँ से हम भी हरा चारा इन गौ माता को अपने हाथ से खिला सकते हैं, और दलिया, गुड़ जो भी हम खिलाना चाहते हैं तो खुद डलाते हैं। इनमें ये रहता है जी कि इधर कोई गौ से जैसे चोट या क्षतिग्रस्त कराने की कोई हमें को हानि नहीं होती, इसलिए ये बनाया गया हुआ गैलरी। अगर ये हमारी जो हिपर मादाएं हैं, जो आगे के लिए हम साहिवाल ब्रीड तो तैयार कर रहे हैं और जिसमें रखे हुए हैं। हाँ जी, आइए दोस्तों, हम मिलवाते हैं। ये हमारे देवीलाल गौशाला के ट्रस्टी, जो बहुत धन मन तन और सबसे अग्रसर रहते हैं, जो कार्य करते हैं। तो सूरजमाल सिंगला जी, आपसे मिलाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे जी चौधरी देवीलाल गौशाला के बारे में थोड़ा? चौधरी देवीलाल गौशाला के बारे में तो देखो, जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, जितना पर्याप्त होता है। शाम को गौ माता की आरती भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ध्यान रखते हैं, जितना हो सकता है 2 घंटे ड्यूटी भी देते हैं। जैसी सेवा मिलती है वैसी कर लेते हैं। हाँ जी, सिंगला जी, ऐसे है कि अब सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आपने गौ माता को ठंड से बचने के लिए क्या प्रबंध किए गए? गौ माता के प्रबंध के लिए 5 पेटी गुड़ शाम को डालते हैं, 5 पेटी गुड़ सुबह डालते हैं। रात को एक तंदूर लगाते हैं, जिसमें 5 तंदूर लगे होते हैं, जिसमें बच्चे वगैरह सब उसमें गर्म रहते हैं, हीटिंग लगते हैं। और पर्दे वगैरह लगा रहे हैं, सारी तरफ से चारों तरफ से कवरिंग कर रहे हैं, जहाँ गौ माता को कोई ठंड ना लगे। हाँ जी जी, ऐसे होता है। तो ये देखिए, अब पर्दे लगे हुए हैं। ये सभी पर्दे पूरी गौशाला में लगे हुए हैं ताकि ठंड से बचाया जा सके। जहाँ बीमार गौवंश जो का इलाज होता है। हाँ जी, आ जाइए। हाँ जी। तो गौ भक्तों, हम आगे हैं बीमार वार्ड में, जहाँ बीमार गौवंश को रखा जाता है। जहाँ तो आइए। ये हमारे देवीलाल गौशाला का कामधेनु गाय चिकित्सालय, जिसमें हमारे जो पशु बीमार रखे जाते हैं, जिसे सुबह कुछ गौ भक्त आते हैं, जिनकी क्या नाम, इनको खाना पियाना सब अलग रहता है, और सर्दी का विशेष ध्यान रखा जाता है, इनमें खाना पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आते हम दिखाते हैं आपको। जो गाय माता जो बूढ़ी हो चुकी है, जो थोड़ा
कमज़ोर है उनको अलग रखा जाता है खाना पीने के लिए इनको, और हमारी डॉक्टरों की टीम से इनका सुबह शाम उपचार किया जाता है। तो सभी गौभक्त से गुजारिश है कि अपना कीमती समय इन गौवंश की सेवा के लिए जरूर निकालें। और वैसे सर्दी के टाइम में हमने तंदूर भी लगा रखे हैं इन गौवंश के लिए, और इनको कम्बल भी शाम को उड़ाए जाते हैं क्योंकि रात को इनको सर्दी ना लगे, और एक सेपरेट स्थान चुना गया है इनके लिए कि बाकी हेल्दी एनिमल से अलग रखा जाए। हाँ जी, हाँ जी, जो बीमार है उनको स्वस्थ में ना रखे, एक अलग स्प्रेड और विशेष स्थान दिया गया है इनको। आज हमने चौधरी देवीलाल गौशाला में विजिट किया और विजिट करने पे बहुत ही अच्छा लगा। जिस प्रकार से हमें मुकेश जी ने बताया, जो कि यहाँ के परम गौ भक्त हैं, उन्होंने हर एक चीज़ से अपने को बारीकी से इंट्रोडक्शन दिया, हर एक गाभन वार्ड के बारे में, बच्चों के बारे में, उन्होंने कैसी यहाँ पे व्यवस्था रखी है, सब चीज़ों के बारे में लगा। यह जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि उन्होंने बच्चों को, गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए यहाँ जो प्रबंध किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय कदम है। ऐसा सभी गौशाला को करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और इन्होंने जो वार्ड पशुओं के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है बीमार पशुओं के लिए, वो भी एक इनिशियली बहुत अच्छा स्टेप है इनका, ताकि उन बीमार गौवंश को पूरी गौशाला से अलग रखा जाए, उनको अच्छी से देखभाल करके चारा पानी उनका अलग सेपरेट किया जाए। और बिल्कुल आज जैसी आपको ज्ञात ही है जी कि आज मुकेश जी का बर्थडे भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपा ने वो भी बड़े अच्छे से सेलिब्रेशन किया। एक बार मुकेश जी को पुनः बधाई, बहुत बहुत बधाई हो मुकेश जी। जन्मदिन की। और जैसे दोस्तों आपको एक बात और बताते हैं, देवीलाल गौशाला में हर रोज शाम को 6 बजे गौ माता की आरती भी होती है, आप उसमें शामिल भी हो सकते हो। और संडे यहाँ स्पेशल रहता है, संडे को यहाँ पे भव्य आरती की जाती है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे, तो आप तभी भी शामिल हो सकते हो। और गौशाला में इसी के साथ एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है, हम आपको उसी के भी दर्शन करवाएंगे। तो हमारे चलिए चैनल हमारे में साथ जुड़े रहिए, अब आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। चलिए आइए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं गौशाला में मंदिर प्रांगण में, जहाँ एक भव्य मंदिर बना हुआ है, भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर, चौधरी देवीलाल गौशाला। अब इस गौशाला के मंदिर के बारे में मुकेश जी से विस्तार से पूछते हैं। चलिए चाहेंगे अपने गौ भक्तों को। ऐसे है जी, ये हमारा श्री भगवान श्री जगन्नाथ जी मंदिर, इसमें खाटू जी विराजमान है, और राम दरबार भी है, और शिवलिंग भी हमने स्थापित किया गया है, और श्री माता रानी भी इसमें विराजमान है, शेरा वाली माता, और कृष्ण जी भी विराजमान है। तो आते हैं तो आपको उस मंदिर को बने को कितना टाइम हो गया मुकेश जी? अभी जी लगभग 2-3 साल हुए हैं जी, अभी बना है। सभी शहर के सभी गणमान्य गौ भक्तों से, गौ सेवकों के सहयोग से। हाँ जी, हाँ तो जी, मुकेश जी किस किस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं मंदिर के अंदर? यहाँ तो जी जिस भी गौ सेवक या गौ भक्त का जन्मदिन होता है तो हम इस मंदिर में बनाते हैं। जिस भी गौ भक्त का जो जैसे आज 26 साल किसी के कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने 27 दीपक जगमग करते हैं। हमारे पंडित श्री कृष्ण जी शास्त्री के मंत्रोच्चारण से हम जन्मदिन मनाते हैं। जैसे कि मुकेश जी आज आपका बर्थडे है, तो आप भी इसी प्रकार से सेलिब्रेशन करोगे? हाँ जी, हाँ जी, हमारे सभी गौ भक्तों से निवेदन है कि आप भी चौधरी देवीलाल गौशाला में अपने परिवार के साथ आए और अपना जन्मदिन बनाए। और हमारा कोई जन्मदिन बनाते हैं तो उनका कोई चार्ज नहीं रहता जी, निःशुल्क रहता है। गौ भक्तों की श्रद्धा है, जो कुछ भी दे, गौ माता के लिए दलिया खिलाएं, गौ माता के लिए गुड़ दें, गौ माता के लिए रचरा खिलाएं, या जो भी उनको अच्छा लगे वो गौ माता के लिए ला सकते हैं। चलिए मुकेश जी, मंदिर में दर्शन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये शिवलिंग स्थापित किया गया भगवान जी को यहाँ पे। हाँ जी। ये कब स्थापित किए गए यहाँ पे? अभी जी इनको 2-3 साल हुए हैं, अभी विराजमान किया गया। और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है जी, जो हमारी मार्च में कथा होती है। श्री डॉक्टर दिव्यानंद जी महाराज जो तपोवन हरिद्वार से आते हैं, उनके सानिध्य में यहाँ कथा होती है, प्रवचन होते हैं, और इन 12 ज्योतिर्लिंगों के हवन के साथ इनकी पूजा की जाती है। और अभी सभी गौ भक्तों से निवेदन है कि 11 मार्च से लेकर 15 मार्च चौधरी देवीलाल गौशाला में कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे गुरुजी डॉक्टर दिव्यानंद जी भिक्षु जो तपोवन हरिद्वार से हैं, वो प्रवचन देंगे, तो आप जरूर पधारें। ये श्री राम जी दरबार
जो विराजमान है चौधरी देवीलाल गौशाला के मंदिर प्रांगण में, और श्री श्याम जी देवनम खाटू जी जो विराजमान है चौधरी देवीलाल गौशाला मंदिर में। और आओ इधर आपको श्री बालाजी महाराज आपको दर्शन करवाते हैं बालाजी महाराज के, जैसे कि आप कर सकते हो। मंदिर बहुत ही भव्य रूप से बना हुआ मंदिर है, और सिरसा में आपने कभी भी जगन्नाथ भगवान का ये फर्स्ट टाइम मंदिर है जो कि चौधरी देवीलाल गौशाला में स्थापित किया गया है। आपको उनके भी दर्शन करवाते हैं। आइए ले चलते हैं आपको जगन्नाथ भगवान जी की ओर, दर्शन कीजिएगा। हाँ जी। जो मनोज जी योगी जी आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑल हरियाणा का फर्स्ट मंदिर है जो श्री जगन्नाथ जी महाराज विराजमान है यहाँ। और ये एक मंदिर उड़ीसा में है और एक मंदिर ये चौधरी देवीलाल गौशाला सिरसा के अंदर ये बना हुआ है। यहाँ भगवान जगन्नाथ जी महाराज विराजमान है, सुभद्रा जी और बलभद्र जी के साथ यहाँ विराजमान है। आइए आपको लेके चलते हैं माता रानी जी के दर्शन की ओर। जय माता दी। जय माता की। मुकेश जी, जैसे ही हम दर्शन करके आए मंदिर से, बहुत ही एक आनंद की अनुभूति हुई, बहुत ही शांति मिली। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी जी योगी जी, ऐसा है कि मंदिर से दर्शन करने के बाद यहाँ पार्क भी बनाया हुआ है। दिखाइएगा। हाँ जी हाँ जी, ये जब दर्शन करने के बाद छोटे बच्चे, माताएं, बहनें या बूढ़े बुजुर्ग और भाई जो भी, जैसे हमने तो एक झूले भी लगा रखे हैं जो बच्चे हॉलीडे के हाँ, हम यहाँ देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक ओपन जिम टाइप पार्क लगाया हुआ है। जी। यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते होंगे। मुकेश जी, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे समाधि स्थल बनाया हुआ है। ये समाधि स्थल किनका है आप बताओ? जो सर्वप्रथम हमारी जो ब्लाइंड गाय थी, जो नंदिनी माता थी, उसी का समाधि स्थल है जी। इसी गौशाला का नाम वैसे तो पहले क्या नाम नंदिनी गौ माता के नाम से, और यहाँ घी भी हमारा शुद्ध देसी है जो वो भी नंदिनी गौ माता के नाम से। तो हम कह सकते हैं कि गौशाला का नाम नंदिनी गौ माता के ऊपर ही पड़ा है। हाँ जी हाँ जी जी। इन्हीं से गौशाला की शुरुआत हुई। हाँ जी, इसी गौ माता से हमारे गौशाला की 2002 में शुरुआत हुई थी। जो सर्वप्रथम गाय थी हमारी नंदिनी गौ माता। मुकेश जी, जैसे अपनी गौशाला में गवाले काम करते हैं, कर्मचारी, कितने कर्मचारी गवाले काम करते हैं यहाँ पे? हाँ जी जी, हमारी गौशाला में 40 सदस्यों का स्टाफ है, जिसमें से मैनेजर साहब है, डॉक्टर साहब है और स्टाफ है जो गोपालक है, जो सुबह 4 बजे इनको गौ माता के लिए हरा चारा और सूखा चारा, दलिया सारे क्या नाम देख रेख में इनकी खाने के लिए प्रबंध किया जाता है जी। उनके रहने के लिए भी आपने कोई व्यवस्था की होगी? हाँ जी जी, उनके रहने के लिए हमने सभी को क्वार्टर दे रखे हैं जी, रूम दे रखे हैं। तो अच्छे से व्यवस्था उनकी, जैसे भी गौ माता का ध्यान रखा जाता है वैसे उसी तरह हमारे चौधरी देवीलाल गौशाला में प्रबंधक कमेटी की तरफ से गौपालकों का भी ध्यान रखा जाता मतलब वो पूरे तन मन धन से सेवा करते है। हैं? हाँ जी हाँ जी, बहुत खुश मन से, बहुत खुश से होकर भी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत मुकेश जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हमें गौशाला के बारे जानने में हमें बहुत ही हाँ जी जी। एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी की अनुभूति हुई। यहाँ पे आके हमें ऐसा लग रहा है जैसे एक अलग ही जो सोल होती है ना, हाँ जी उस जी। चीज की अनुभूति हो रही हाँ है जी यहाँ जी। पे। और योगेश जी और मनोज जी का आपका चौधरी देवीलाल गौशाला में पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद, और चौधरी देवीलाल कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सभी गौ भक्तों से निवेदन है कि एक बार चौधरी देवीलाल गौशाला में आए, खुद हरा चारा दलिया सब करे, विजिट करे। ये जी एड्रेस बता दीजिए एक बार गौशाला का। ये चौधरी देवीलाल गौशाला लटार रोड शिवपुरी के पास है, जो खाजाखेड़ा गांव में जरूर पहुंचे। और कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर दीजिए। हाँ जी जी, हमारे मैनेजर साहब का नंबर है 94 160 18 192। हमारे प्रधान श्री जोगेंद्र जी नागपाल 99 964 26 898, और हमारे सचिव श्री धरपाल जी मेहता, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय माता की। जय माता की।